हेलो एवरीवन, आज मैं बताऊंगी सरायकेला खरसावां गोलीकांड 1 जनवरी 1948 के बारे में। आज़ादी के बाद रियासतों के एकीकरण के समय सरायकेला और खरसावां के आदिवासी ओडिशा में विलय के खिलाफ थे। अपने लिए अलग राज्य झारखंड की मांग कर रहे आदिवासी 1 जनवरी 1948 को औपचारिक तौर पर सत्ता हस्तांतरण के तय दिन खरसावां बाजार मैदान में एकत्र हुए थे, जहां उन पर तत्कालीन ओडिशा प्रशासन ने बिना चेतावनी गोलीबारी करवाई थी। दावा है कि इसमें हजारों आदिवासियों की जान गई थी। आदिवासी समाज में स्वशासन की परंपरा रही है, लेकिन खरसावां और सरायकेला क्षेत्र में 17वीं सदी के मध्य में दिकुओं ने आदिवासी बहुल इलाकों में धोखाधड़ी करके अपने रजवाड़े स्थापित कर लिए और जमीनों एवं अन्य प्राकृतिक संसाधनों के मालिक राजा बन बैठे। अंग्रेजी हुकूमत के दौर में इन्होंने अंग्रेजों की गुलामी स्वीकार कर ली। हालांकि आदिवासी समाज का प्रतिरोध, तिलका मांझी का विद्रोह इन इलाकों में दिकुओं के प्रवेश के साथ शुरू हो गया था। आज़ादी की घोषणा और स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के अनुसार आदिवासी इलाकों में रियासतों के अधिकार समाप्त हो गए थे और देश के एकीकरण और रियासतों के विलय प्रक्रिया आरंभ हो गई। खरसावां नरसंहार की पृष्ठभूमि यही है। देश के तत्कालीन गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने देशी रियासतों को मिलाकर देश के एकीकरण की प्रक्रिया शुरू की। 25 दिसंबर 1947 को चंद्रपुर जोजोडी में नदी किनारे आयोजित सभा रियासतों के विलय के खिलाफ आदिवासियों बहुल क्षेत्रों का मिलाकर आदिवासी राज्य की मांग पर आदिवासियों को एकजुट करने और 1 जनवरी को साप्ताहिक हाट के दिन खरसावां बाजार मैदान में सभा करने का फैसला किया गया, जहां मारंग गोम के जयपाल सिंह मुंडा के द्वारा संबोधित किया जाना तय हुआ। संविधान सभा के सदस्य, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र और आदिवासी महासभा के प्रमुख जयपाल सिंह मुंडा के आगमन की सूचना आदिवासी के मध्य जैसे ही पहुंची, उन्हें सुनने देखने के लिए रांची, चक्रधरपुर, चाईबासा, करंडी, परसूडी, तामाड़, जमशेदपुर, खरसावां, सरायकेला के स्थानीय आदिवासी बच्चे, बूढ़े, नौजवान और मर्द सभी कई दिनों की तैयारी के साथ सिर पर गठरी, खाने पीने के सामान और परंपरागत हथियारों कुल्हाड़ी, तीर धनुष, ढोल नगाड़े से लेस होकर पैदल ही सभा स्थल की ओर चल पड़े। ओडिशा सरकार ने आदिवासियों के इस नरसंहार को छुपाने के लिए पत्रकारों के घटना स्थल पर जाने से प्रतिबंध लगा दिया। यहाँ तक कि बिहार सरकार द्वारा भेजे गए चिकित्सा दल और सेवा दल वापस कर दिया गया। आज़ादी के मात्र 133 दिन बाद ही खरसावां में कर्फ्यू लगा दिया गया। अंग्रेजी अखबार द स्टेट्समैन ने 3 जनवरी को घटना को रिपोर्ट करते हुए 35 आदिवासियों के मारे जाने की सूचना दी। खरसावां नरसंहार के बाद 28 फरवरी 1948 को आदिवासी महासभा ने अपने स्थापना दिवस 30-31 मई 1938 के अवसर पर छोटा नागपुर और संथाल परगना को मिलकर नए आदिवासी बहुल प्रांत के गठन और आदिवासी पूर्ण स्वराज्य से एक कदम पीछे हटेंगे के संकल्प को दोहराया। मते हमरम, हरि सरदार मानकी, पाखेर से पूर्ति मड़की, सोय लखन हमरम, धनेश्वर बांड्रा, कुंवर डांगिल, रघुनाथ पांडे, सुभाष हमरम, बिट्टू राम सोय, मोरा राम हमरम, सूरा बोदरा, बुधराम सांडिल इत्यादि वो गिने चुने नाम हैं जिनकी पहचान हो पाई। ज्यादातर शहीदों की लाशें कभी बरामद ही नहीं हुई। केंद्र सरकार ने बुधवार आयोग की सिफारिशों के आधार पर सरायकेला और खरसावां रियासतों का 18 मई 1948 को बिहार में विलय कर दिया। खरसावां नरसंहार से मात्र 133 दिन पूर्व आज़ादी की संध्या पर संविधान सभा की बैठक को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, कई वर्षों पहले हमने नियति के साथ वादा किया था और अब समय आ गया है कि हम अपने उस वादे को निभाएं। आज आधी रात को जब पूरी दुनिया सो रही होगी, तब भारत जिंदगी और आज़ादी के साथ उठेंगे। और आप लोग को वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड शेयर जरूर करें।